नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम बात कर रहे हैं एडीजे एग्ज़ाम की। एडीजे एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली ये वीडियो मुझे 3 दिन पहले ही बना लेना था, लेकिन चूँकि आप देख रहे हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी 3 दिन पहले। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दिया। जजमेंट ये है कि अब जो भी जुडिशरी वाले हैं, मैं सिंपल भाषा में कहूँ, जो भी आरजेस है, क्योंकि आरजेस को सब समझते हैं, आरजेस हैं, जीजेस हैं, एमपीजेस हैं, यानी जो भी जुडिशियल सर्विसेज में हैं, और जिन लोगों ने, क्योंकि पहले जब आप जुडिशियल सर्विसेज में बन जाते थे तो आप एडीजे का एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे जब तक कि आपकी सर्विस के 12 ईयर्स नहीं हो जाते, अलग अलग रूल्स होते थे। अब इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया कि एक बंदा आरजेस बन गया। आरजेस बनने से पहले उसके पास 7 ईयर्स की प्रैक्टिस थी, ध्यान से सुनना, और ना वो 35 ईयर्स का है और आरजेस लगे हुए 1 साल हुआ है, तो भी वो अब एडीजे का एग्ज़ाम डायरेक्ट दे सकता है। पहले ऐसा नहीं था। यानी ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट ने 2 बातें बताई है। पहली कि जो भी अब जुडिशियल सर्विसेज में हैं वो बिना नौकरी छोड़े एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले ये होता था कि आप आरजेएस बन गए या दिल्ली में, गुजरात में जज बन गए तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, फिर आप एडीजे का फॉर्म भरोगे और फिर एग्ज़ाम दे सकते हो। अब ये तो हट गया। अब जो भी लोअर जुडिशरी का एग्ज़ाम देता है, पास हो जाता है। तो नाउ अब मेरी पहली कंडीशन 35 साल होना चाहिए। इस 35 साल में 7 ईयर्स होने चाहिए। वो 7 ईयर्स क्या हो सकता है? उनका एडवोकेट प्लस आरजेएस हो सकता है 7 ईयर्स। जैसे मान लीजिए एक बंदा आरजेएस बन गया, 3 साल की प्रैक्टिस की, फिर आरजेएस बन गया, 4 साल हो गए, कितने साल? 7 साल। अब वो एडीजे दे सकता है। मेरी जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10 साल की वकालत ऑलरेडी थी, फिर वो आरजेएस बन गए या जीजेएस बन गए या डीजेएस बन गए, जो भी। नाउ 2026 में वो एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो पहली बात तो इन्होंने ये कह दी कि जो भी लोअर जुडिशरी वाले बच्चे हैं जिनकी एज 35 हो गई हैं, जिनके पास पहले से 7 साल की वकालत थी और बाद में वो जज बने हैं, या वो 3 साल की वकालत तो 4 साल हुए गए जज बने हैं, कुल मिला के दोनों कमांड, एडवोकेसी प्लस उनकी आरजेएस जज बने, ये दोनों जब उनका कमांड हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं? एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहली कंडीशन ये थी। दूसरी गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ तो क्या कहूँगी, इनके लिए तो फ़ायदा हुआ, लेकिन एडवोकेट्स सुनो, ये जो आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए ये एडवोकेट कोटे में आएंगे क्योंकि इनको वकील माना जाएगा। तो सेकंड इन्होंने कह दिया कि ये जो आएंगे वो एडवोकेट कोटे वाली जो सीट्स हैं उसी में काउंट होंगे, क्योंकि एडीजे के एग्ज़ाम 2 तरह से होते हैं। एक एडीजे का एग्ज़ाम होता है जो कि क्या बोलते हैं, प्रमोशन के बेस पर, और एक होता है एडवोकेट कोटे से। जो प्रमोशन के बेस पर होता है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन ये जिनका भी प्रमोशन का टाइम नहीं आया है ये पहले एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये एडवोकेट कोटे से एग्ज़ाम देंगे। तो एडवोकेट साहब पहले अपनी सीटें नहीं गई थी, एडवोकेटों कुछ हुआ ही नहीं, अब जा रही है। इस पर सारे वकील चुप है, 3 दिन हो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं है। और मैं 3 दिन से वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि आवाज़ में सही नहीं थी। तो एडवोकेट्स के लिए नुकसान हुआ, क्योंकि अब एडवोकेट कोटे में जितने भी लोअर जुडिशरी जजेस हैं वो सब एडीजे का एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखना। मतलब आपका कंपटीशन अब हाई हो गया। सेकेंडरी, वो जो जज बन चुके हैं, क्योंकि मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सिविल जजेस जिनके पास 35 ईयर्स की एज है और एडवोकेसी और आरजेएस मिला के या ओनली एडवोकेसी आपके पास 7 साल की वकालत है, आप एडीजे दे सकते हो। कई लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पास ऑलरेडी 10-10 साल की वकालत है, वो आरजेएस बने, 20-20 साल की वकालत वो आरजेएस बने हैं, वो इस साल एडीजे दे सकेंगे। उनका पिछले साल रहा था मैं नहीं दे पाई या मैं नहीं दे पाया, मेरा नुकसान हुआ। आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको डबल धमाका मिला, आप आरजेएस भी बन गए, आप एडीजे भी बन सकते हैं। तो आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और एडवोकेट जरूर सोचिएगा कि इन सबको भी एडवोकेट के कोटे में डाला जा रहा है, इनकी अलग से सीट रिजर्व नहीं की है, तो सोच रहा है जरूरी है एडवोकेट की अपनी सीटें जा रही हैं, उस पर विचार जरूर कीजिएगा। आप सबको ऑल द बेस्ट जो इसमें इन हुए हैं, बाकी विचार कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।